हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पी सी एस अतुल्य। आज हम यूपी पी सी एस प्री और आर ओ प्री के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर ओ का एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है अभी। और जो यूपी पी सी एस प्री का एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर को है। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 7 मंथ है। तो हम देखते हैं कैसे यूपी पी सी एस प्री के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट और कैसे कैसे कौन कौन सी बुक किस तरीके से पढ़ते हैं, जिससे हमारा मैक्सिमम नंबर स्कोर हो सके प्री में और मेंस में भी। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बेसिक बुक कवर करिए। बेसिक बुक में क्या है, घटना चक्र है। घटना चक्र आप पढ़ जाइए, जितने भी वन लाइनर हैं उनका आप नोट्स बना लीजिए, और जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसको भी नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। और स्पेक्ट्रम में खासकर जो लास्ट में समरी दी रहती है उसको तो जरूर पढ़िए, वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीच में सारी चीजें दी हुई हैं, डिबेट उबेट दिखाता है उसमें, अलग से लिख के दिखा रहता है अलग कलर करके, उसको जरूर पढ़िएगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें? तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री ऐसा हो गया, कितना वेग हो गया कि आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा एंशियंट हिस्ट्री की, आर एस शर्मा की, और सतीश चंद्र आती है मध्यकालीन की, यानी कि मिडवल इंडिया की। और लूसेंट मन करेगा, अगर इन दोनों को पढ़ने का मन नहीं है तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, वो बहुत है। ठीक है, पॉलिटी के लिए देखते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सब डीप में बन रहे हैं, घटना चक्र से सिर्फ काम नहीं चलेगा आपका। इस बार आप क्वेश्चन देखेंगे लेवल उसका, तो काफी अच्छा लेवल था पीसीएस के पेपर का। और घटना चक्र में सिर्फ ऊपर ऊपर दिया हुआ है, या फिर आर्टिकल दिए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, वो अब ऐसे नहीं आ रहे हैं, मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन बनने लगे हैं। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये इसको तो मस्ट रीड है, ये मैं बोलूंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद महेश बर्नवाल, ये आपको मेंस में बहुत काम देगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ लेता है ना डेटा वाला, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, महेश बर्नवाल। इन दोनों को कवर करने के बाद आप एमसीक्यू के लिए घटना चक्र लगाइए, क्योंकि मुझे लगता है ज्योग्राफी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है घटना चक्र की आपकी। फिर हम इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो जहाँ तक कि हमको पता है, प्री में पहले इजी क्वेश्चन आते थे, अब अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो फिर भी आप विवेक सर की बुक पढ़िएगा, यहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, और प्री के लिए भी। फिर घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे आप। ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इसके लिए आप घटना चक्र, केवल और केवल घटना चक्र पढ़िएगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक बना और बनेगा। और साइंस के लिए सबसे बेस्ट है घटना चक्र और लूसेंट। फिर मोस्ट फोकस किस पे करना है मुझे? बायो पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आते हैं, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। तो आप बायो पे ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स पे, फिर उसके बाद फिर केमिस्ट्री में। और घटना चक्र रट जाइए, वहीं से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो पहली बात तो आप मंथली वाइज सारे करंट अफेयर कवर करते जाइए, या तो किसी यूट्यूब से, या तो कोई मैगजीन उठा लीजिए, आई दृष्टि की मंथली उठा लीजिए, क्रॉनिकल उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। और उसके बाद लास्ट में तो आई दृष्टि, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए ये रामबाण है, आई दृष्टि। इस बार क्वेश्चन नहीं बने हैं मान रहा हूँ, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए थे, तो आप, वो लीक से हटके था तो उसको भी याद करने की कोशिश करिए, डेट भी याद करिए, डेटा भी याद करिए, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद करिए। उसके बाद पीवाईक्यू और करंट अफेयर क्विज कहाँ से करें? तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, इवन मेरा ही ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहाँ पे पीवाईक्यू और करंट अफेयर क्विज डालता रहता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आप बात कर लेते हैं आरओ एग्जाम के लिए। तो जीएस तो सेम ही रहेगा आपका, जीएस जो है वो सेम है, सेम जैसे हम देख रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, वही, क्योंकि लेवल इसका भी बढ़ गया है। और हिंदी के लिए क्या करेंगे? पीवाईक्यू कहाँ से करेंगे? घटना चक्र से। घटना चक्र पीवाईक्यू कर लेंगे हिंदी का। और हिंदी की कौन सी बुक पढ़ें? तो मार्केट में बहुत लोग बोलेंगे आदित्य पब्लिकेशन, या फिर और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक जिसमें कोई गलती नहीं है, मतलब एक ही गलती है, वो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक। उसमें सिर्फ आप जहाँ देखेंगे एक गलती शायद है, वो भी वो टाइपिंग मिस्टेक है। वासुदेव डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की एक बुक आती है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये आप मंगा लीजिए, ये आपके सारे एग्जाम के लिए बेस्ट है। और आर ओ के लिए तो एकदम दी बेस्ट है। और टेस्ट सीरीज कहाँ से करें? आर ओ का, यूपीपीसीएस का, दोनों का टेस्ट सीरीज। तो ध्येय आईएएस से,
सबसे पहले मैं बोलूँगा ध्येय आईएएस के जितने भी टेस्ट हैं आप लगा लीजिए। न्यू पैटर्न पे आरओ आरओ भी आ गया है, वो भी कर लीजिएगा। और पीसीएस का तो मान लीजिए अभी एग्जाम दूर है, तो अभी इसका टेस्ट सीरीज तो आ ही नहीं रहा होगा। आप आरओ आरओ का इसका लगा लीजिए। उसके बाद जीएस वर्ड, ये दोनों तो बेस्ट है, मुझे लगता है ये दोनों का आप लगाना चाहिए। और डिकोड और संस्कृति में से कोई एक, संस्कृति के हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हिंदी जितने जो भी हिंदी का टेस्ट हुआ उसके क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रीड ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि जितने भी टॉपिक आप पढ़िए सिर्फ ऊपर ऊपर मत देखिए। घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, अगले बार में उसका नोट्स बनाइए। पहली बार में नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबे नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या है, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मतलब रिस्क लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ अच्छी खासी हाई जा रही है, पेपर इजी नहीं आ रहे हैं और फिर भी उसके बाद भी कट ऑफ हाई जा रहा है। तो आप क्या करिए, जब मॉक टेस्ट करिए तो थोड़ा रिस्क लीजिए, अटेम्प्ट बढ़ाइए अपने। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने आप कितने टेस्ट लगाते हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे ये आइडियल अटेम्प्ट आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए आपने 70 टेस्ट लगाया और किसी में आपने 80 क्वेश्चन किया, किसी में 90 किया, किसी में 95 किया, तो पता चल जाएगा 95 में मान लीजिए आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बन रही, सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो कई बार करके देखिए 95 अटेम्प्ट, अगर हर बार यही हो रहा है तो ये आपका आइडियल अटेम्प्ट हो जाएगा। बस यही था। चलिए ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।